क्या चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बताना चाहेंगे आज इस चीज को ट्रिगर किया कुमार विश्वास के एक ट्वीट ने। इसको ट्रिगर किया एक ट्वीट ने जो कि आया था शाजिया की तरफ से। उसके बाद कई जगह हम देख रहे हैं बड़ा बड़ा बिगुल फूका जा रहा है, बड़े लोग नाराज हैं। इसी को लेकर आज ये बड़ी बहस है। आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। पहले विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद अशोक अग्रवाल ने आपको अलविदा कहा, और अब कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी ने ट्वीट कर पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताई। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। वीआईपी उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है, तो कहीं उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का टिकट वापस कर रहे हैं। पार्टी चलाने के केजरीवाल के तौर तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं और नीतियों से समझौते करने के आरोप भी लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या विरोध के इतने झंझावात झेल पाएगी या लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगी? ध्यान से देखें इस रिपोर्ट को। क्या आम आदमी पार्टी में विश्वास की दीवारें दरकने लगी है? पार्टी के संस्थापक सदस्य और अरविंद केजरीवाल के करीबी डॉक्टर कुमार विश्वास ने खुलकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाओ। आम आदमी पार्टी में लोकसभा चुनावों के लिए जिस वक्त से टिकट बांटे जा रहे हैं, उससे डॉक्टर विश्वास नाराज हैं। वही पार्टी की दूसरी बड़ी नेता शाजिया इल्मी ने भी रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने भी अपने बागी तेवर दिखाने के लिए ट्विटर को ही जरिया बनाया। उन्होंने लिखा, मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। मैंने कभी इसके लिए रजामंदी नहीं दी और ना अब तैयार हूँ। मैं पिछले 2 महीने से इससे इनकार कर रही हूँ। लेकिन शाजिया और कुमार विश्वास दोनों इस आरोप से इनकार कर रहे हैं कि उनके ट्वीट के तेवर बागी हैं। तो ये था, ये जरूर बात थी कि मुझे बुरा लगा होगा इस बात को लेकर, लेकिन इस हल्की नाराजगी को आप बगावत कहें, ये तो गलत है। पर मुझे लगता है कि जो पेड मीडिया है, जहाँ से इतने विज्ञापन आ रहे हैं शाइनिंग गुजरात के, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस ट्वीट का अर्थ भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ के देखे। उसे लगता है कि आम आदमी पार्टी के बारे में कहा गया। कुमार विश्वास और शाजिया पार्टी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये भी तो सच है कि जिस रफ्तार से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी से लोग जुड़े, उसी रफ्तार से इसे छोड़ने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आम आदमी पार्टी स्थापना के 1 साल पूरा होने का जश्न भी नहीं मना पाई थी कि कुछ नाराज कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का नेतृत्व मानने से इनकार कर भारतीय आम आदमी पार्टी बना ली। दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही लक्ष्मी नगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने बगावत कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मुद्दों को आधार बनाकर पार्टी ने चुनाव लड़ा, उससे ही वो भूलती जा रही है। सब जितने मुद्दों पे इन्होंने झूठ बोला है। बिजली पे झूठ बोला है, पानी पे झूठ बोला है, महिला सुरक्षा पे झूठ बोला है, अनाजी वाला जल लोकपाल पे झूठ बोला। पहले अन्ना जी को धोखा दिया, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा राजनीति में नहीं आऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा मैं समर्थन लूंगा नहीं दूंगा। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब लोकसभा चुनाव सिर पर है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोलने के साथ ही वो बताते हैं कि बीजेपी 1 मैन पार्टी है और नरेंद्र मोदी तानाशाह की तरह शासन चलाते हैं। लेकिन ठीक इसी मुद्दे पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जाने माने वकील अशोक अग्रवाल ने भी आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया कि आप अब प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है, जहां महज अरविंद केजरीवाल का आदेश ही मायने रखता है। जिस तरीके से टिकट्स दी गई है एलीट लोगों को और आम आदमी के सारे प्रोसेस को इग्नोर कर दिया है, तो ऐसा लगा कि अब रेलिवेंट नहीं है हमारी इस पार्टी में रहने की, इसलिए हमने उसको विड्रॉ कर लिया। अशोक अग्रवाल से पहले आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अश्विनी उपाध्याय और राजेश गुप्ता भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने भी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार और जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी ने भी अपना टिकट लौटा दिया। उन्होंने कहा कि जसपाल भट्ट ने भ्रष्टाचार का विरोध किया था और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी, लेकिन पार्टी में चल रही खींचतान से खिन्न होकर उन्होंने इसे अलविदा कह दिया। दिल्ली में सत्ता छिन जाने से खिसियाई कांग्रेस को भी हमले का एक और मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी की आप शाजिया इल्मी की, आप कुमार की क्यों बात करते हो? बगावत तो जनता में हुई है।
आज के दिन आप दिल्ली में जाओ, दिल्ली की जनता कहती है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया। अरविंद केजरीवाल पर पहले भी पार्टी के कार्यकर्ता गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर पार्टी की नीतियों से समझौता करने के आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो ये आरोप भी लगे कि उन्हें दिल्ली की जनता से किए गए वायदों की फिक्र नहीं है और उनकी नजर अब पीएम की कुर्सी पर टिकी है। केजरीवाल ने अपने ही किए कई वायदे तोड़े तो ये शक पुख्ता हुआ कि क्या उन्हें पार्टी के भविष्य की फिक्र नहीं है। केजरीवाल ने सरकार में पारदर्शिता बढ़ाने की बात की, लेकिन पार्टी में पर्दे के पीछे चलने वाले खेल ने पार्टी के कई नेताओं को नाराज कर दिया। सवाल ये भी कि अरविंद केजरीवाल इन सवालों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी प्राथमिकताएं सचमुच बदल गई हैं? क्या पार्टी से नेताओं के बाहर जाने से वो बिल्कुल परेशान नहीं है? क्या उन्हें लग रहा है कि नए रिश्ते ही उन्हें सियासी सफर के मुकाम तक पहुंचाएंगे? अगर ऐसा है तो क्या पार्टी के पुराने लोग उनके लिए मायने नहीं रखते? अगर हाँ, तो ये सवाल भी उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगी आम आदमी पार्टी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। क्या लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगी आम आदमी पार्टी? यहां पर हमारे जितने मेहमान हैं, मैं सबको एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। नितिन त्यागी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। नितिन, स्वागत है आपका। हमारे साथ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल सिंह जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं। मैम, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ अश्विनी कुमार जी हैं। मैं करेक्शन करना चाहूंगा, अश्विनी जी अभी भी आम आदमी पार्टी में मौजूद हैं और इनको हमने दिखाया था पैकेज में, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको करेक्ट करना चाहूंगा। हिलाल अहमद साहब, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं। हिलाल साहब, स्वागत है आपका। सुनीता गोधरा जी हमारे साथ हैं, जो कि अन्ना की सपोर्टर हैं, आम आदमी पार्टी में रह भी चुकी है। नहीं, टीना शर्मा जी हमारे साथ हैं, मैं करेक्शन करना चाहूंगा, जो कि बाकायदा आम आदमी पार्टी में रह चुकी हैं। इन्होंने कुछ आरोप लगाए थे कि पार्टी अब अपने वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही है। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल नितिन त्यागी आपसे। नितिन, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और इस सवाल के पीछे मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और ये सवाल मेरा सीधे सीधे आप पर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कुरुक्षेत्र, हिसार, गौतम बुद्ध नगर, बरनाला, यहां तक टीना जी ने भी कुछ सवाल खड़े किए, और इसके अलावा चांदनी चौक, फिर मुरादाबाद और लुधियाना और साथ में नागपुर। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं। हर जगह आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपके चुने हुए जो प्रतिद्वंदी हैं, जो बल्कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और आपने जिन लोगों को चुना है, प्रतिनिधियों को, उनका विरोध कर रहे हैं। क्या ये पार्टी में टूट के संकेत नहीं है? देखिए, किसी प्रकार का विरोध तो हर जगह पे आएगा जब टिकट के दावेदार काफी लोग होते हैं और कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलता तो कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं हिल जाती हैं। ये किसी प्रकार का विरोध नहीं है, टूट जाने का तो कोई सवाल नहीं है। हर तरीके का विरोध हो रहा है हर जगह। इस प्रकार का विरोध नहीं, देखिए किस तरीके का विरोध है। कुछ लोग हमेशा हर जगह पे, हमने दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले भी हर सीट पे कई लोगों का विरोध देखा, जिसमें बहुत सारे लोग थे जो टिकट चाहते थे। उस टाइम पे बहुत थोड़े से लोग थे, 5-5, 6-6 लोग एक एक विधानसभा से टिकट चाहते थे। उनमें भी विरोध, उनमें भी ग्रुप बन जाते हैं, लोग विरोध करते हैं। ऐसा तब भी हुआ था। आज की तारीख में हजारों लोग टिकट चाहते थे, हजारों लोग की फिर तादाद भी दिखाई देने लगती है कि एक एक आदमी 10-10, 15-15 के साथ आके विरोध व्यक्त करता है कि भैया ये टिकट इसको क्यों दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया। जब इस तरीके की बातें दिखाई देती हैं और इतनी सारी टोपियां नजर आती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी में बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है। पर विद्रोह नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो कार्यकर्ता जो इतने दिन से लगे हुए हैं वो सारे के सारे आपके जिस तरीके से आप दिखा रहे हो या बता रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरीके का कुछ हो रहा है। कहीं पे जरूर कुछ लोगों को नाराजगी है, कुछ बहुत पुराने भी है, कहीं पे कुछ हो रहा है। मैं आपको जो फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं आपको जो फैक्ट्स बता रहा हूं, ये हवा में थोड़ी बता रहा हूं। नहीं, मैं मानता हूं। देखिए, भारत नहीं, आप जो बता रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस लेवल का विरोध हो रहा है कि पार्टी टूट रही है। ऐसा नहीं है। और हर जगह पे अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। समहाउ हर एक की अपनी लाइकिंग होती है। पार्टी ने सोच समझ के हर जगह पे टिकट दिया है, हर आदमी का वेरिफिकेशन करके टिकट दिया है। ऐसे ही हवा में टिकट नहीं बांटे। इस चीज के ऊपर विश्वास लोगों को करना चाहिए। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके का विरोध व्यक्त करते हैं, तब ऐसा लगता है कि जो है अचानक से बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है। ऐसा नहीं है। कुछ जगह पे हाँ सच में ज्यादा विरोध है और वहां पे भी लोग। मैं अश्विनी जी से सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जो बता रहे हैं यहाँ पर, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है नितिन,
क्योंकि आपके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, आज तो 2 ट्वीट हमने देखे। आपकी बात पे बहुत हैरानी हो रही है। देखिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके फाउंडर, आपके फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं, उनमें मधु भादुड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। 2 ट्वीट आप बताते हैं, 2 ट्वीट में की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप बगावत। मैं 2 मिनट के लिए आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे मधु भादुड़ी हैं, अशोक अग्रवाल है, बाकायदा यहाँ पर अश्विनी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, टीना जी वहां पर बैठी हुई हैं, इतने सारे लोग आपसे नाराज हैं, आपकी पॉलिसी से नाराज हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। मैं सीधे अश्विनी जी, जिनके लिए हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि ये पार्टी में नहीं हो, लेकिन बड़े फख्र से वो बोलते हैं पार्टी में हूं, लेकिन अभी भी अपोज करता हूं। बताइए सर, आपके क्या पॉइंट है? थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिएगा निशान जी, टोकिएगा नहीं। जी बिल्कुल। हमारी पार्टी में 3 टाइप के लोग हैं जी। एक वो हैं जो पहले अरविंद के साथ आरटीआई के मूवमेंट में काम करते थे, फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन में काम किया, फिर उसके बाद पार्टी में आए और अभी तक बने हुए हैं। दूसरे वो कैटेगरी के लोग हैं जो जिनका आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, वो आंदोलन में पता नहीं कहां गायब थे, लेकिन जैसे पार्टी रजिस्ट्रेशन का टाइम आया तो एक आके जुड़ गए। तीसरी वो कैटेगरी के लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जो 8 दिसंबर का जब दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट देखा, पहले कहीं 8 दिसंबर के बाद जुड़े हैं। हाँ, आप जरा बीच में टोकिएगा नहीं भाई, ठीक है। 8 दिसंबर का रिजल्ट देखा, फिर एकाएक कूद पड़े। हमारा दो मुख्य मुद्दा था, भ्रष्टाचार और स्वराज। हमने कहा था भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने एक भ्रष्टाचारी को मुरादाबाद में टिकट दे दिया, एक भ्रष्टाचारी को हमने सहारनपुर में टिकट दे दिया, एक भ्रष्टाचारी को हमने हिसार में टिकट दे दिया। हमने कहा कि हमारा स्वराज मुद्दा है। स्वराज की एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी गई। आज की डेट में फैक्ट यह है कि पार्टी केवल एक चौकड़ी बन के रह गई है। 4-5 लोग मिलकर पार्टी के चला रहे हैं। न नेशनल काउंसिल का कोई वजूद है, न नेशनल एग्जीक्यूटिव का कोई वजूद है। प्रैक्टिकल रूप में तो पहले भी कोई स्वराज नहीं था पार्टी के विद इन द पार्टी, लेकिन एटलीस्ट रिटर्न में था। अभी क्या किया, 31 जनवरी को नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाई, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर उसी के पास होती है। उसमें बैठक शुरू होने के पहले तक नहीं बताया गया था कि हम पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने जा रहे हैं। 3 बजे लंच होना था, 2:30 बजे एकाएक कहा गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे, क्लॉज नंबर दिस, क्लॉज नंबर दिस, क्लॉज नंबर दिस, और 10 क्लॉजेज जिसमें रिटर्न में कम से कम स्वराज था, वो स्वराज भी खत्म करके सारी की सारी पावर पीएसी के जो 7 आदमियों की टीम उसको दे दी गई। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। हम केवल सिंबोलिज्म कर रहे हैं। राजमोहन गांधी की आंदोलन के दौरान कोई भूमिका नहीं थी, कुछ नहीं था। जैसे ही 8 दिसंबर को दिल्ली की 28 सीटें आई, एकाएक टपक के आ गए और टिकट भी मिल गया। आदर्श शास्त्री पता नहीं कहां गायब थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा उनको पहले दिखा नहीं, अन्ना हजारे दिखे नहीं, अरविंद दिखे नहीं। जैसे ही 8 दिसंबर को दिल्ली का रिजल्ट आया, टपक के आ गए, लखनऊ का टिकट कंफर्म हो गया। सर, मैं आपको इस नोट पे बस 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं जी। अपने दर्शकों को इस नोट पर बस 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। वहां पर हम देख रहे हैं हिलाल साहब मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास मैं आऊंगा। टीना जी ने एक आरोप लगाया था। आरोप यह था कि पार्टी के 5 टिकट तो पहले से ही तय कर लिए गए थे लोकसभा चुनाव के। बात नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास भी सर। इन सभी आरोपों पर, और क्या ये इंगित नहीं कर रहा है कि पार्टी के अंदर ही अंदर एक टूट है, एक दरार है? लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिका के न्यूयॉर्क में धमाके के बाद ढही इमारत, 4 लोग घायल, कुछ के मलबे में दबे होने की आशंका। धमाके की वजह साफ नहीं। नरेंद्र मोदी वाराणसी और अहमदाबाद 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, कल अहमदाबाद से मोदी की उम्मीदवारी का होगा ऐलान। राजनाथ सिंह लखनऊ से होंगे उम्मीदवार। मोदी पर नीतीश कुमार का पलटवार, बोले मोदी के रोम रोम से टपकता है अहंकार, बार बार करते हैं बिहार का अपमान। लोगों से पूछा, तय करें कौन है योग्य। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का घरेलू झगड़ा गरमाया। शाजिया ने कहा रायबरेली से नहीं, दिल्ली से लड़ना चाहती थी चुनाव। कुमार विश्वास भी नाराज, लेकिन पार्टी ने कहा सब ठीक ठाक है। दिल्ली में ममता बनर्जी का फ्लॉप शो, न भीड़ आई न अन्ना पहुंचे। ममता ने कहा रैली अन्ना की थी, वो खुद भी काम छोड़कर अन्ना के लिए आई थी दिल्ली। और जगदंबिका पाल का विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पर निशाना, कहा खुर्शीद के ट्रस्ट ने फर्जी दस्तखत कर लाखों रुपए का किया गबन। यूपी सरकार से की जांच की मांग।
और अपने दर्शकों को बता दें कि क्या आम आदमी पार्टी जो है चुनाव से पहले टूट रही है। नितिन त्यागी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। टीना शर्मा जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर आप लीडर। हमारे साथ अश्विनी कुमार जी है जो कि अभी भी आम आदमी पार्टी में है। मैं चाहूंगा हमारे सारे मेहमानों को दिखाया जाए। सुनीता गोदरा जी अन्ना जी सपोर्टर हैं, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। हिलाल अहमद साहब हमारे साथ हैं। अनिला सिंह जी हैं जो कि बीजेपी की हैं और हिलाल साहब कांग्रेस के हैं। लेकिन सबसे पहले टीना जी, आपने एक जगह लिखा है, मैंने पढ़ा आपका स्टेटमेंट। आपने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए बिना राय मशवरा के 5 टिकट पहले से तय कर लिए गए। आपने दावा किया कि फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ दिखावा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने यही कहा था। करीब मुझे याद है कि 2 या 3 जनवरी को मैंने कहा था कि 20 जनवरी की डेट है जिस दिन सारे फर्स्ट लिस्ट इनकी आनी है, पर 5 नाम मैंने बताए थे कि दिल्ली में ये नाम तय है। फिर उनको इधर उधर करने की भी कोशिश की गई पर वो नाम इधर उधर नहीं हुए और वो अभी भी ऑन दी कार्ड्स में, वो नाम खुलेंगे। तो ये मैंने कहा, पर मेरा ऐतराज देखिए किसी को टिकट देने पे नहीं था। और मैं यहाँ पर यह भी क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे को पार्टी ने एमएलए चुनाव लड़ने के लिए बुलाया था, मैंने पार्टी को मना किया था। मुझे पार्टी योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल ने ज्वाइन कराई थी और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर बैठ के आम पार्टी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो लोगों को एजेंट बताते हैं, बीजेपी का, कांग्रेस का, उनको लालची बताते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप आईएसआई का एजेंट बताइए पर बातों के जवाबों के प्रश्नों के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मर्जी बोलिए क्योंकि आपका काम है कि आप आपके पास कोई जवाब नहीं बनता है, बट आप लोगों को इस तरह से डीमोरलाइज करते हैं चैनल पे बैठ के। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक प्रक्रिया है जो इन्होंने डिसाइड किया था, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप पहले पीएससी में लोगों के इंटरव्यूज लेंगे, उनके बायोडाटास मंगाएंगे और 1-1 हजार लोगों का वोटर्स का एंडोर्समेंट आपने मंगाया। सपोज मैं 1000 लोगों का एंडोर्समेंट लेकर जाती हूँ लोकसभा के लिए, तो मेरा फॉर्म कंसिडर किया जाएगा। तो जब आप फॉर्म कंसिडर करने के लिए 1000 लोगों का एंडोर्समेंट मंगाते हैं तो आप सोचिए कितना एम्बैरेसिंग है। वहां से कोई एक बड़ा नेता आप उतार देते हैं, बड़ा चेहरा आप उतार देते हैं। फिर आपने कहा कि पीएससी डिसाइड करेगी कोई 10-12 नाम और फिर हम जाएंगे नीचे अपने वॉलंटियर्स के पास, उनसे वोटिंग कराएंगे, दरबार लगाएंगे। आप मुझसे गारंटी करके लिखवा लीजिए, मैं दिल्ली में जहां जाती हूँ, जो लोग हमसे जुड़े हुए थे, पहले से थे, जहां जाती हूँ लोग ये बोलते हैं मैडम बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कोई व्यक्ति वो डिसाइड नहीं हुआ जिसकी चर्चा चल रही थी और अरविंद एरिया में आकर बोलते थे कि तुम चुनाव लड़ोगे, तुम्हारा बिल्कुल फाइनल है। और ये पब्लिकली बात बोली जाती थी कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, इसको चुनाव लड़ाएगी आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी को चुनाव लड़ाएगी। तो इस प्रक्रिया से मेरे को बहुत ऐतराज था और मैंने पार्टी छोड़ी इसलिए, मैंने अभी करीब 4 दिन पहले रिजाइन किया। मैंने पार्टी छोड़ी इसलिए कि देखिए मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और थाने में खड़ी हूँ, किसी की एफआईआर करानी है। सरकार होते हुए अगर मैं एफआईआर ना करा पाऊँ तो ऐसी पार्टी को डिफेंड करना और ऐसी पार्टी का भाग होना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। और पॉलिटिकल पार्टी का जो चेहरा इन्होंने दिखाया, मुझे लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो आशावादी है, जो समाज में चेंज चाहता है, जो एक्टिविज्म कर रहा है पिछले कई सालों से और लीगल लड़ाई लड़ रहा है, चैनल्स पे लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक पार्टी आई बीजेपी कांग्रेस को खत्म करने के लिए, जो हम भी चाहते थे क्योंकि उनकी दादागिरी बहुत बढ़ गई थी, पर आज वो ही पार्टी अपने आप खत्म हो गई है। तो ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह का वातावरण, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल एक चौकड़ी है इनकी, बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को। मैंने बार बार पार्टी के फोरम पे मिलने की कोशिश की, मैंने बार बार पार्टी को मेल्स लिखी कि यही महिला इश्यूज हो सकते हैं। अब आप बहुत ज्यादा दूर ना जाइए तो आप ये देखिए कि कितनी महिलाओं को आप टिकट दे रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि कोई एथिक्स और वैल्यूज की पार्टी नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, जो लोग कहते हैं कि ये सत्ता छोड़ी है, इन्होंने सत्ता को त्यागा है, इन्होंने सत्ता को त्यागा नहीं है, आपने सीएमशिप से रिजाइन किया है। बिन्नी को हटा के 27 एमएलए बनते हैं, अरविंद को मिला के 27 एमएलए हैं। क्या 27 एमएलए ने रिजाइन किया है आज तक? ये सबसे बड़े प्रश्न है। अगर आप सत्ता छोड़ने वाले होते, आज आप अपने 26 एमएलए से मैम आपने जो पॉइंट रेज किया, आपने जो पॉइंट रेज किया, 26 बगावत करेंगे। आपने जो पॉइंट रेज किया, मैं उस पर एक रिएक्शन नितिन से लेने से पहले सबसे पहले हिलाल साहब बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं। हिलाल साहब निकले थे औरों को सुधारने, अभी तो 26 लोगों से पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि रिजाइन कीजिए। जी मैं आपके पास आ रहा हूं मैम। हिलाल साहब औरों को सुधारने निकले थे, लेकिन यहां पर तो अपने घर में ही पूरा फर्नीचर डिस्प्लेस्ड हो गया। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको अगर सही मानों में देखा जाए तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक जमावड़ा है।
बहुत से ऐसे लोगों का जमावड़ा है जिनको कि कहीं के ऊपर किसी तरह की कोई मीडिया के अंदर अपनी रिकॉग्निशन चाहिए थी। ये मीडिया रन हुआ करते थे और न्यूज में रहना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। इस मामले में हम इस आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हैं कि इनको किसी न किसी तरह से न्यूज में रहना आता है। बाकी आप देखिए तो इनका किसी भी तरह का जो एक पार्टी का स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी का काम करने का तरीका होता है, वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये किसी चीज को मानते ही नहीं है। आप इनसे संविधान की बात कीजिए तो संविधान का इंटरप्रिटेशन वही है जो ये करेंगे। चाहे कितने ही पढ़े लिखे लोग, लॉ मेकर्स जो है, वो इनको संविधान के बारे में बताएंगे, कहेंगे नहीं, संविधान वो है जो मैं बताऊंगा। जब ये काम करने के लिए निकलते हैं तो काम करने के लिए 49 दिन के अंदर इन्होंने कुछ इधर हाथ मारा, कुछ उधर हाथ मारा और बराबर कोशिश करते रहे कि किसी तरह से ये जो है इस सत्ता को छोड़ करके चले जाए। क्योंकि बात वही है कि कोई कोहेसिव पार्टी नहीं है, ये लोगों का जमावड़ा है जी। और हम यहाँ के पर ये भी कहने में इसको अतिशयोक्ति नहीं मानेंगे कि ये उन लोगों का जमावड़ा है जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, जो सत्ता में आने के लिए लुलुप्त हैं, जो हर हाल में सत्ता को पाना चाहते हैं। और अभी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि अगर आप सत्ता छोड़ रहे थे तो आखिर आपने अपनी विधायकी से क्यों नहीं रिजाइन किया? आपको रिजाइन करके चला जाना चाहिए था। आप कहते हैं हम सत्ता के भागीदार नहीं है, आज भी उसका सुख भोगना चाहते हैं। जहां चाहते हैं ये कह देते हैं कि मैं भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हूं दिल्ली का, उसका मुझे सारे के सारे लाभ मिलने चाहिए। जहां चाहते हैं ये आम आदमी हो जाते हैं। जब टोल टैक्स देना होता है तो बिना टोल टैक्स दिए अपनी गाड़ियां ये दौड़ाते लिए चले जाते हैं, तब ये आम आदमी नहीं होते, तब ये चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। जब दूसरी तरफ ये वीआईपी कल्चर की मुखालफत करते हैं कि मैं वीआईपी कल्चर के खिलाफ हूं। जब घर लेना होता है तो सबसे अच्छा घर लेते हैं। लेकिन फिर बात 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। देखिए आप अगर आप इस तरह की बात, जी बिल्कुल नहीं, आप ये सब बातें जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप एक जमावड़ा हैं, आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह तो कोई लेता ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बिल्ली के भागो छीका फूटा था दिल्ली के अंदर, और उसको देख करके देखिए मैं एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगा। 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराए नर और एक खाए बौराए, तो आपके साथ भी यही हुई है। हिराल साहब आप जो कह रहे हैं, एक रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ अश्विनी जी हैं, मेरे पास अभी एक ट्वीट आया है और ट्वीट में अंशिका जैन कौर ने लिखा है कि जो टीना है उन्होंने लिखा है फॉर टीना एंड अश्विनी जी सीम्स दे वर जस्ट हियर फॉर टिकट्स। पहले तो मैं इस पे क्लैरिफिकेशन लेना चाहूंगा। अश्विनी जी क्या आपकी टिकट लेने की उम्मीद थी? बिल्कुल, मैं बता देता हूं। मैं अरविंद के साथ 2006 से जुड़ा हुआ हूं, जब एनजीओ बनाया था कबीर, परिवर्तन, पीसीआरएफ, उसके बाद हमारी जर्नी। इच्छा थी या नहीं थी ये बता दीजिए ना आप। अरे नितिन भाई जरा सुन तो लो। आप तो मुझे लगता है 28 वो आप किसमें वो पार्टी बनने के बाद आए हो या 28 दिसंबर के बाद? ये बता दीजिए, क्योंकि अभी आप जो बोल रहे थे मैं उस पर रिएक्शन देने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। नहीं, थोड़ा तसल्ली कर लो, फिर अपनी उत्सुकता बाहर निकालो। मेरे को 8 साल हो गए अरविंद को साथ कम करते, तब तो पार्टी का कहीं नाम निशान नहीं था। मेरा सवाल ये है, क्या आपको टिकट लेने की उम्मीद थी? हाँ, मेरे को कभी टिकट नहीं चाहिए था, आगे भी नहीं चाहिए था, पीछे भी नहीं मांगा। और चैलेंज करता हूं, अरविंद केजरीवाल ने बोला ना टिकट चाहिए, वो आके दिखाएं, मोबाइल की रिकॉर्डिंग दिखाएं, मेरा फॉर्म दिखाएं, मेरा कुछ भी दिखाएं। क्या आपको टिकट लेने की उम्मीद थी? क्योंकि अभी ट्वीट आया अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला। सर क्या टीना जी आपको टिकट लेने की उम्मीद थी? चुनाव लड़ने के लिए आई थी। झूठ बोला अरविंद केजरीवाल ने। चैलेंज करता हूं, हमने आके दिखाएं वो। सर जी टीना जी। देखिए मैं अगर ये कहूं तो आपको ज्यादा हैरानी नहीं होगी कि मैंने जो फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज दिया था कि ये 5 लोग हैं और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऑलरेडी टिकट डिसाइडेड है। तो वो करीब 2 या 3 जनवरी को आया था, अगर आप इसको चेक कर ले नेट पे। और 15 जनवरी को लास्ट डेट थी फॉर्म्स जमा करने की। मैंने अपना फॉर्म जमा नहीं किया था, मेरा फॉर्म बिल्कुल रेडी था, मैंने जमा नहीं किया तो था। मैम मेरे साथ जितने लोग थे आपको रोकूंगा यहाँ पर। अंशिका ने ट्वीट जो किया है अभी अंशिका, आपको जवाब मिल गया होगा। इस सेगमेंट का एक लास्ट रिएक्शन में अनिला सिंह जी से लूंगा, जो कि बड़ी देर से हमारे साथ है। लेने के लिए नहीं आता। पॉइंट टेकन मैम, पॉइंट टेकन। अनिला जी के पास लाऊंगा और उसके बाद नितिन मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बार सारे पैनलिस्ट का एक ओपिनियन सुन के मैम आपका रिएक्शन अभी तक जो हो रहा है आम आदमी पार्टी पर, आप क्या कहेंगे? एक ही बात कहूंगी, आम आदमी पार्टी क्लेम करती है कि पढ़े लिखों की पार्टी है, सो कॉल्ड पार्टी है। एक कहावत होती है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इन्होंने अपनी हांडी चढ़ा के देख ली है ना, अब दोबारा लोकसभा चुनाव में तो नहीं चढ़ने वाली है। ठीक है, लोगों ने देख लिया
कि इनकी गवर्नेंस करने की क्षमता कितनी है। ये एक जिसको बोला जा रहा था ना, ये एक जत्था है जो कि एजुटेशन करना जानता है, गवर्नेंस करना नहीं जानता है। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि ये आम लोगों से कटे हुए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आम लोगों से ये ड्रामा पूरा करते हैं कि हमें सरकार बनानी है। सुनीता जी, क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि पार्टी में जो जो अभी जगह मैं बता रहा हूं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सुनीता जी। हाँ, देखिए, मैंने जिस समय ये आंदोलन से निकली हुई स्प्लिंटर पार्टी है और जिस दिन ये निकली थी उसी दिन मैंने कहा था कि दे हैव पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स। उसके बाद ये दिल्ली में बहुत बहुमत से जीत के आए, तो मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत आंकलन किया था और इन्होंने पूरा स्टेटस को चेंज कर दिया। सारे समीकरण पॉलिटिक्स के में खलबली मचा दी। लेकिन अब जो हो रहा है और पार्टी के अंदर जो हो रहा है, पार्टी के बाहर जो हो रहा है, पार्टी में जो काम करना चाहिए था उसकी जगह कुछ और हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि जहां पर मैराथन की लड़ाई करनी होती है, मैराथन की दौड़ लगानी होती है, वहां पर जब आप स्प्रिंटिंग लगाना शुरू कर दोगे तो क्रैम्प्स तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और जब क्रैम्प्स पड़ेंगे तो इंजरी होगी, और इंजरी होगी तो क्या पता ड्रॉप आउट करना पड़े। अगर आप इंजरी का ठीक से इलाज कर पाओगे, अभी भी टाइम है, अगर इलाज कर पाए तो ठीक है, फिर से मैराथन की दौड़ में लग जाना, नहीं तो स्प्रिंटिंग करते रहोगे। मैं आ रहा हूं सबके पास। नितिन, अब आपसे कुछ जवाब जानना चाहूंगा मैं। जवाब ये, पहला सवाल हमारा ये है जो अभी तक इस डिस्कशन में निकल के आया, वो ये कि आपके जो लोग हैं वो आपसे नाराज हैं कई लेवल पर। मैं आपके पास आ रहा हूं नितिन, मेरे सवाल आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके जो लोग हैं ग्रास रूट लेवल पे, जो आपका कार्यकर्ता है वो आपसे नाराज है, पहला। दूसरा, आप पैराशूट से कैंडिडेट ड्रॉप कर रहे हैं जिनके नाम मैं ब्रेक के बाद बताना चाहूंगा, और लोगों को ये एक्सेप्टेड नहीं है। यहां पर दो लोग बैठे थे, ट्वीट से किसी ने पूछा, मेरा ट्वीट में आपको हैंडल बताना चाहूंगा, @निशान_चैट है, जिस पर आप ट्वीट करके हमसे सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उस पे बाकायदा टीना जी और अश्विनी जी से पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि हमारी टिकट लेने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, ये आखिर हो क्या रहा है, ब्रेक के बाद। नितिन, मेरे कुछ सवाल थे आपसे, उससे पहले मेरे पास दो ट्वीट पे अभी संदीप देवकर ने सवाल पूछा है। उन्होंने बोला है कैंडिडेट पैराशूट से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी बड़े चेहरे ही इलेक्शन जीत पाएंगे, अभी वादे काम नहीं कर पाएंगे। कौन से कैंडिडेट है मैं नाम बताने वाला हूं। हैप्पी जो है, हैप्पी थिंक न्यू, उन्होंने एक ट्वीट मारा है अभी यहां पर, हमारे दर्शकों को बता दें। उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है, कैन यू प्लीज आस्क टीना एंड अश्विनी आर दे रिटन कंप्लेन ऑल दे पॉइंट टू आप नेशनल कमिटी, इफ यस शो देम नाउ। ये कंप्लेन है मेरे हाथ में, अश्विनी जी ने मेरे हाथ में दी रखी है। नहीं, मैं अश्विनी जी आ रहा हूं आपके पास। ये सवाल अश्विनी जी ने दे रखे हैं, ये रिटन कंप्लेन यहां पर है। टीना जी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि उन्होंने कंप्लेन दे रखी है। एक ने ट्वीट किया, अरुण श्रीवास्तव ने, व्हाट राइट आप हैड टू डिस्टर्ब एंड क्रिएट chaos इन मुंबई, हु अदरवाइज वैल्यू टाइम, अर्ली दे गो बेटर। ये मुंबई के लिहाज से बोला है। नितिन, पैराशूट कैंडिडेट आशुतोष, बाबा हरदेव सिंह, HS फुल्का, खालिद परवेज, राजमोहन गांधी, बलविंदर कौर, युद्धवीर सिंह खालिया और आशीष खेतान, भगवंत मान, मेधा पाटकर। योर आंसर, पैराशूट कैंडिडेट आप गिरा रहे हैं। पैराशूट कैंडिडेट की बात नहीं है। देखिए, अच्छे लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आए हैं, पूरी जनता के लिए लड़ते आए हैं, और इस तरीके के चेहरे हमारे संसद में होने चाहिए। और हमारे ये मानना है कि इस तरीके के चेहरे ही उतरने चाहिए। गुंडे, मवाली, बलात्कारी, अपराधी, इस तरीके के चेहरे जो बाकी पार्टियां उतारती हैं, हम इससे थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं। ये अच्छे लोग हैं, ये जो लोग टोल टैक्स को नहीं देते हैं, हमने देखा है गुंडागर्दी करते हुए, बिट्टा साहब को भी देखा है और गुजरात में भी देखा है, टोल टैक्स पे गुंडागर्दी करते हुए कोई नहीं जाते हैं। और जहां तक टीना शर्मा जी की बात है, उन्होंने 5 नाम कह रही है, इन्होंने दिए थे, 5 में से कितने लोगों को टिकट मिला है ये भी बता दें। और ये जो है, ये अभी उनकी बात कर रहे थे, आदर्श शास्त्री की बात कर रहे थे कि इन्हें लखनऊ से टिकट मिल गया है। जरा बता दें कि कौन सी लिस्ट में लखनऊ का नाम में आदर्श शास्त्री का नाम आ रखा है। जहां तक राजमोहन गांधी जी की बात है, या फुल्का जी की बात है, या आशुतोष जी की बात है, हाँ बिल्कुल पार्टी में इन लोगों ने अप्लाई किया था, और पार्टी हमेशा चाहिए, ये बढ़ती हुई पार्टी है, इसमें नए लोग जुड़ेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर पार्टी है और इतने दिन से जो है
अगर वो आंदोलन से जुड़े हुए हैं और वो बहुत दिनों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो सिर्फ वही लोग चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से तो पार्टी कभी बढ़ी नहीं पाएगी। अच्छे से अच्छे लोग पार्टी के कर्तव्य होना चाहिए, हर कार्यकर्ता का कर्तव्य होना चाहिए। ये लोग जो वहां पे बैठे हैं नाराज हैं, इन लोगों का भी कर्तव्य होना चाहिए था। इन लोगों की कमी रही, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अपने से नीचे स्तर के लोगों को जोड़ा उंगली उठाते हैं। पार्टी अगर अच्छे चेहरों को लेके आती है, पार्टी अच्छे लोगों को लेके आती है, केपेबल लोगों को लेके आती है, तो इन लोगों को परेशानी हो रही है इस चीज से कि पार्टी में अच्छे लोग क्यों आ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक मिनट अच्छे लोग आ रहे हैं। मैं आपको नितिन रोकूंगा यहाँ पर, नितिन त्यागी जी मैं आपको रोकूंगा। आप अच्छे चेहरे लाएं, लेकिन आपने फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया क्यों चालू की? आप अच्छे चेहरे लाएं, लेकिन आपने मैंडेट लोगों के बिल्कुल हर एक का फॉर्म भरा गया है। क्या इन सभी लोगों को, मेरा क्वेश्चन ये, नितिन सुन ले पहले आप, क्या इन सभी लोगों को, नितिन मेरा सवाल सुन लें आप, क्या इन सभी लोगों को आम आदमी का वहां पे मैंडेट हासिल है? मेरा ये सवाल है। टीना जी आपका रिएक्शन, उसके बाद अश्विनी जी आपका रिएक्शन, और फिर मैं नितिन आपके पास आ रहा हूँ। ऑफकोर्स मेरा प्लीज मुझे समय दिया जाए। बोलिए टीना जी। इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी में अप्लाई किया उनको प्रोसीजर से तय किया गया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि एक योगेंद्र यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आशुतोष भी उसमें थे, उसमें बिन्नी और मुझे एड्रेस किया गया था, बिन्नी और मेरे सवालों के जवाब दिए गए थे। तो उसमें आशुतोष ने खुद कहा था कि मैं कहीं लिस्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन उठाया था तो आशुतोष ने सफाई दी थी कि मैं कहीं लिस्ट में नहीं हूं क्योंकि मैंने टिकट अप्लाई ही नहीं किया। तो वो बात जो है 15 जनवरी के बाद की थी, करीब 27 जनवरी की बात थी, क्योंकि 15 जनवरी को लास्ट डेट थी टिकट अप्लाई करने की। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि सब लोगों ने टिकट अप्लाई, लास्ट डेट ऐसी कोई लास्ट डेट नहीं थी। इन्होंने कहा कि लोगों ने बड़ी, सुनिए, 15 जनवरी लास्ट डेट थी, आप चेक कर लीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, सारे नेट पर है। आपका एक हेल्पलाइन नंबर भी वो एक्सटेंड हुई थी, आपको याद नहीं है एक्सटेंड हुई थी, क्योंकि आप थोड़ी सी खोई हुई थी इस चीज में कि किस तरीके से पार्टी में तोड़फोड़ की जाए, आपको याद नहीं है, डेट एक्सटेंड हुई थी। ठीक है, देखिए मैं इस तरह की बहस करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। पहली बात, अगर आपको इसी तरह का टीका टिप्पणी करनी है, ओछी बातें करनी है, तो आप जाइए और वहीं बैठकर कीजिए। देखिए आप जो बोल रहे हैं, आप मिथ्या बातें कर रही हैं। आप बता रही हैं कि आपने पहले से ही 5 लोगों की लिस्ट अनाउंस कर दी थी, उनमें से मैंने सबसे पहले पूछा उन 5 लोगों में से कितने को टिकट मिला। आप वो तो बता नहीं रही हैं, आप बात को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। उन 5 लोगों में से जो आपने नाम दिए थे, कितनों को टिकट मिला, और जिस वजह से आपने कहा मेरा फॉर्म भरा रखा था, मैंने इसलिए नहीं भरा, क्योंकि पहले से डिसाइडेड थे। आप बताइए तो सही। बात का जवाब दे रही हूँ मैं, एंकर की बात का जवाब दे रही हूँ। दूसरी बात आपने कही, मैं इसका भी जवाब दूंगी, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ। आप मुझे डाइग्रेस मत कीजिए, क्योंकि आपका काम है आम पार्टी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव जी, आप बोलिए, हम आपको सुन सकते हैं। नहीं होते और फालतू की बातों में इधर उधर भटकाते हैं। मैम बोलिए आप। दूसरी बात, आशुतोष ने बहुत काम किया आपके लिए। आशुतोष ने IBN 7 में रहकर 2.5 साल आप ही के लिए काम किया है। एक अभी आर्टिकल, एक अभी न्यूज छपी है मेरे नाम से, टीना शर्मा ने कहा है कि अंजना ओम कश्यप और प्रसून वाजपेयी, आज से 15 दिन पहले ये न्यूज छपी है, आप चेक कर लीजिएगा, नेट पे आपको मिल जाएगी। प्रसून वाजपेयी और अंजना ओम कश्यप जल्दी ही आप में शामिल होंगे, राज्यसभा का टिकट मिलेगा। आप अपॉर्चुनिस्ट की बात कर रहे हैं। आशुतोष जो है वो IBN 7 में 2.5 साल आपके लिए काम करते रहे। चैनल ने उन्हें निकालने के लिए पूरे प्रयास किए, और जब उनको पता था कि उनको चैनल निकाल रहे तो वो एक अच्छी सी एग्जिट कर गए। ये बात मुझे लगता है कि चैनल पे बैठकर मैं बोल रही हूँ, तो मुझे लगता है कि चैनल से ज्यादा कोई मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करें, क्योंकि हमारे और पैनलिस्ट भी है। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है मैम, प्लीज थोड़ा जल्दी बोले। दूसरी, प्लीज, सॉरी प्लीज, आपने मुझे कहा कि मैं टिकट मांगने आई थी, तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे टिकट आपकी पार्टी MLA की दे रही थी। आप जाइए, और योगेंद्र यादव इस बात पे झूठ नहीं बोलेंगे। एक क्विक रिएक्शन में सर मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। 13 साल का करियर है, तो ऐसे इल्जाम लगाने अनिला जी आपका रिएक्शन। टीना जी पॉइंट है कि मैं आपको रोकूंगा। अनिला जी क्विक रिएक्शन। उन नामों में से सबको टिकट मिले? जो पार्टी है दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, मैं केवल ये पूछना चाहती हूँ कि जो इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था कि 1000 आदमियों का एंडोर्समेंट आप दीजिए, तब आपको लोकसभा के टिकट के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं, तो क्या ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है उन लोगों के साथ जिनका समय लगा, पैसा लगा? 1000 लोगों का एंडोर्समेंट लेने के लिए कथनी और करनी में बहुत फर्क है।
और आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी एक रेत का महल है जो मोदी की सुनामी में बिल्कुल बह जाएगा, नजर भी नहीं आएगा। सर अश्विनी जी, मेरा एक लास्ट रिएक्शन आपका, क्या पार्टी टूट जाएगी? हमें तो ये गुजरात में भी दिखाई दिया गया मोदी साहब की वहाँ पे भी कोई सुनामी। सर मैं जानना चाहता हूँ क्या पार्टी टूट जाएगी? इसलिए मोदी साहब एक सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। मैं रोकूंगा, मैं आप सबको रोकूंगा। एक लास्ट रिएक्शन अश्विनी जी। देखिए, जो हमारी फाउंडेशन थी भ्रष्टाचार स्वराज, अगर उसमें हम टिके नहीं रहेंगे तो पार्टी टूटेगी नहीं, बल्कि पार्टी कोलैप्स कर जाएगी। अगर हम अपने उस मुद्दे से भटक जाए तो, अगर मुद्दा छोड़ दिया तो पूरा वो हमारा फाउंडेशन था, फाउंडेशन नहीं रहेगी तो बिल्डिंग कहां से? सुनीता जी, क्या इस पार्टी को टूटता हुआ देख रही है? सुनीता जी, एक लास्ट रिएक्शन आपका, क्या इस पार्टी को टूटता हुआ आप देख रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया बहुत पावरफुल है और ये जो ग्राफ डाउन जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है, और इनको बहुत सोच समझ के अपना स्ट्रक्चर, अपनी हर स्ट्रेटेजी को बहुत सोच समझ के करना होगा, नहीं तो हम देख ही रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। एक आदमी जूता फेंकता है, उसको टिकट मिल जाता है। मैं रोकूंगा। आप सभी को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, सारे पैनलिस्ट को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाया। आज एक बड़ी खबर आ गई थी न्यूयॉर्क से, उस चक्कर में, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नितिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अश्विनी जी आपका शुक्रिया, टीना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनीता जी आपका, अनिला जी आपका, और हिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस शो को वाइंड अप करने से पहले यहां पर 2 सवाल और आए हैं। पहला सवाल यह आया है, सुनील राय ने पूछा है कि मेरा क्वेश्चन है कि आप मेंबर, आई हर्ड दे हैव गिवन टिकट्स टू 2 डेंटेड पीपल, युद्धवीर सिंह और खालिद परवेज। जवाब दें। एक ने बोला है कर्नल शुक्ला वॉज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फ्रॉम साउथ दिल्ली बट लूजर शेरावत वॉज गिवन टिकट, इंटरव्यू वॉज फेक। इन्होंने जय माता की के नाम से ट्वीट किया है। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा होता है, क्या देश को अपना जवाब मिला? नहीं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उससे यह लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। यह पार्टी बहुत दम भर रही थी, डिसिप्लिन का, बहुत सारी चीजों का। पार्टी के अंदर ही अपना फर्नीचर ऐसा लगता है काफी हद तक हिला हुआ है। वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद मेरे साथ आज के मुख्य समाचार। क्या आप तेज रफ्तार खबरों से तंग आ गए हैं? क्या आप घंटों चलने वाली बहस से बोर हो गए हैं? क्या आप अपने बच्चों के साथ अब टीवी न्यूज नहीं देख पाते हैं?